शांति। आज 1 मई 2022 भारत में रविवार है। इट्स 1 May 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ ग्रेट मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज संडे है तो अव्यक्त वाणी है और आज की मुरली तपस्या वर्ष की शुरुआत जो हुई थी 90s में, उसकी फर्स्ट मुरली है। बाबा ने 1991 ये वर्ष को तपस्या वर्ष मनाने का इशारा दिया था और इस वर्ष की सभी मुरलियां बहुत पावरफुल है। अभी हम हर संडे तपस्या के ऊपर कई सारी मुरलियां सुनने वाले हैं। विशेष जो भी भाई बहने अपने तपस्या को शक्तिशाली करना चाहते हैं वो इन मुरलियों का गहन मनन चिंतन करें। बहुत ही दिव्य मुरलियां है जिनकी बुद्धि जितनी स्वच्छ होती है उतना वो मुरली के स्वरूप तुरंत बन जाते हैं। बहुत भाई बहनों के खास करके प्रश्न होते हैं। अभी प्रश्न पूछना गलत नहीं है, प्रश्न आते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है इसलिए प्रश्न आते हैं। और ज्यादा करके जो प्रश्न होते हैं वो एक तो जानने के हिसाब से होते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालता रहता है उसकी समझ के अनुसार। लेकिन बाबा जिस गहराई से बोलते हैं उस गहराई से समझना, सुनना, स्वरूप बनना ये हर एक से होता नहीं है। नहीं तो एक ही मुरली काफी है संपूर्ण अवस्था तक जाने के लिए। तो तपस्या ये जो शब्द है ये साधारण शब्द नहीं है। हम शब्द से ही शुरुआत करते हैं। बाबा मुरलियों में अलग अलग शब्द इस्तेमाल करता है, उसमें खास करके जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है वो है याद। एक है याद करना, एक है योग और एक है तपस्या। ये 3 शब्द कॉमन है, याद, योग और तपस्या। उसके बाद बाबा ने योग को भी अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि योग में भी साधारण योग होता है या याद में भी साधारण याद होती है और शक्तिशाली याद होती है। ऐसे ही योग में साधारण योग होता है और एक होता है ज्वालामुखी योग। तो इन शब्दों में क्या फर्क है ये भी प्रश्न आता है। अलग अलग शब्द बाबा ने अलग अलग मुरलियों में इस्तेमाल किए हुए हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप व्यक्त से अव्यक्त हो गए क्योंकि सेवा को बढ़ाना था तीव्र गति के लिए। तो बच्चों को बाप के प्यार के रिटर्न में व्यक्त से अव्यक्त बनना है। तो अव्यक्त अवस्था किसे कहते हैं ये प्रश्न आता है। फिर बाबा कभी इस्तेमाल करता है शब्द आत्म अभिमानी स्थिति, कभी कहता है अशरीरी अवस्था,
कभी कहता है बीजरूप अवस्था, कभी कहता है विदेही अवस्था। तो ये जो अलग अलग शब्द है, ये जब इस्तेमाल करते हैं तो कई भाई बहने कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी अवस्था सबसे अच्छी है, या इन शब्दों में कोई फर्क है क्या, या सभी एक ही जैसे लगते हैं। तो हमको इसका स्पष्टीकरण चाहिए, क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं है तो भाव को समझ नहीं पाएंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है, और बाबा का यथार्थ भाव नहीं समझा तो फिर वो अवस्था बनना थोड़ा कठिन होता है, दूसरी गली में चले जाएंगे। इसलिए हर शब्द के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। तो लौकिक में शास्त्रों के अनुसार तप तभी कहते हैं जब आप 12 वर्ष साधना करते हो, उसको तप कहते हैं। माना 12 वर्ष आपने अपने शरीर और आत्मा को तपाया है साधना करके, तो उसको एक तप कहते हैं। तपस्या शब्द में ही तपना है, तपना है। और बाबा ये जो शब्द इस्तेमाल करता है कि योग की भट्टी, जैसे वो ईंटें होती है, कच्ची होती है, तो उसको आग में डाल के उसको पक्की करते हैं। तो तपस्या करना माना तपना, माना पक्के बनना, ताकि कितनी भी अग्नि जैसी परिस्थिति आए, जलाने वाली परिस्थिति आए, है ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली परिस्थिति आएंगे, हिलाने वाली। तो ऐसी परिस्थिति में भी पक्के रहना है। होता यह है कि जब परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति हलचल में आ जाती है। हर एक की परिस्थिति अलग है। किसी को बीमारी रूपी परिस्थिति आती है, शारीरिक या मानसिक बीमारी। किसी को संबंधों से परिस्थिति आती है, लौकिक अलौकिक। किसी को आर्थिक परिस्थिति आती है, किसी को संस्कार रूपी शेर वार करते हैं। तो हर एक की परिस्थिति अलग है, लेकिन इस परिस्थिति को स्वस्थिति से जीतना ये हर एक को आता नहीं है। तो वो तभी संभव है जब तपस्या है। बाबा ने तपस्या करने को कहा है, और इस तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तो आज इन दो शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। और बाबा ने इतना सरल कर दिया है जो शास्त्रवादियों ने इतना कठिन कर दिया था। उन्होंने हद की बातें बताई, शरीर की बातें बताई, यहाँ पर बाबा ने गुह्य आत्मा की बात बताई है, और कितना प्यार से समझा रहे हैं। इसके साथ ही 3 शब्द बाबा जो मुरली में कहता है, वो शब्दों को भी साथ में समझना पड़ेगा। आप अलग नहीं कर सकते, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको मास्टरी कहते हैं कि एक ही शब्द की गहराई में जाना। लेकिन साथ में अगर स्टडी करेंगे हम तो समझना बहुत इजी हो जाएगा। 3 शब्द है, वो है त्याग, तपस्या और सेवा। ये बाबा कई मुरलियों में कहता भी है। इन तीनों का भी आपस में कनेक्शन है। जैसे 4 सब्जेक्ट है, उनका आपस में कनेक्शन है, वैसे इन 3 शब्दों का भी आपस में कनेक्शन है। जैसे बाबा ने कहा आपके 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बगैर ज्ञान के योग नहीं लग सकता, बगैर योग के धारणा नहीं हो सकती, और बगैर धारणा से के सेवा नहीं कर सकते। कनेक्शन है आपस में। ऐसे ही बगैर त्याग के तपस्या निखर नहीं सकती है। आप कितनी भी साधना करो, लेकिन अगर त्याग नहीं है तो साधना निखरती नहीं है। और जो तपस्वी आत्माएं हैं, उनके हर कर्म में सेवा है। तो कनेक्शन है। जैसे आज के वरदान में भी बाबा ने कहा
कि हर कर्म में याद होगी तब सफलता होंगे। ऐसे तपस्वी आत्माओं के हर कर्म में याद है, माना बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर कर्म करते हैं तो सफलता अपने आप होती है। वो कर्म योगी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है वो। उनको संकल्प ऑटोमेटिकली, संकल्प और कर्म बोल महान होंगे। वो साधारण शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। दैट इज अ प्रूफ कि आप तपस्वी है। तपस्वी आत्माओं के शब्द साधारण हो ही नहीं सकते हैं, और वो कभी भी किसी को श्रापित नहीं करेंगे। हमेशा उनके बोल में महानता होगी, भावनाएं शुद्ध होगी, शुभ होगी। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि कई माताएं कहते हैं हमारे संबंधी पक्के रावण है। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा। देखो शुभ भावना कैसे दिखाई देती है। भले रावण है लेकिन क्या बोलते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसे है। तो भले रावण है लेकिन ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं ना। मुख से ब्रह्मा कुमारी निकलता है ना, तो ब्रह्मा को याद किया। तो बाबा ने क्या देखा, पॉजिटिविटी देखी। तो बाबा ने कहा उस आत्मा जो कि विरोधी बनती है या जो भी करती है, पेपर लेने के निमित्त बनती है, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना और शुभ कामना हो कि इसका भला हो, ये सुखी हो जाए और ये बाबा का बच्चा बने। तो दैट इज द स्टेज। इसको कहते हैं तपस्वी आत्माएं। नहीं तो जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी लोग रह रहते हैं। चैलेंज तब है कि आपकी कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी टीका करे, आपका अपमान करे, उसके साथ भी आपकी भावना शुद्ध हो, तब समझना चाहिए कि आप विजयी हो। अगर कोई आपको कुछ ऐसा कहता है जो नहीं कहना चाहिए, या आप वैसे नहीं हो फिर भी आपको बहुत कुछ करता है, अभी ये सब रिलेशनशिप्स में होता है, मैं देखता हूँ। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। और बहुत आत्माएं कहती है कि हमको भी वंडर लगता है कि इतने पुराने बाबा के बच्चे लेकिन शब्द कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरे अपमानजनक शब्द। तो ऐसे लगता है कि उनके ऊपर माया का वार हो रहा है उस समय। तो ऐसे समय भी शुभ भावना नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे बाबा ने कहा था मुरलियों में कि महारथी है, बहुत समय से सेवा कर रहा है बाबा की, है ना, बड़ी सेवा के निमित्त है, लेकिन महारथी अगर गलती करता है तो उस समय वो महारथी नहीं है। ऐसे समय पर बाबा ने जैसे कहा, मैंने देखा कि बहनों का या कुछ भाइयों का भी संस्कार रहता है, कोई कुछ ऐसे शब्द बोलता है तो बेचारे निराश हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और भाई जो होते हैं उनको कोई बोलता है ऐसा, मेजॉरिटी, और बहनें भी कुछ, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। तो निराश होना या गुस्सा करना ये पर्सनालिटी के अनुसार होता है। लेकिन जब कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है तो हमको ना निराश होना है ना गुस्सा करना है। क्योंकि अगर आपकी बुद्धि उस समय कार्य कर रही है यथार्थ, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, जिस समय ये हो रही है, परिस्थिति का वार हो रहा है, उस समय अगर आपकी बुद्धि प्रेजेंट मोमेंट में है, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं अंग्रेजी में, तो आपको रियलाइज होगा कि इस समय यह आत्मा परवश है। किसके परवश है? माया के परवश है। माया की समझ, ये शब्द आज के मुरली में आया है, माया की भी अपनी समझ होती है। तो माया वहां से ये एंटर करती है जहां पे आपकी कमजोरी होगी, तो उस समय वो क्या कर रही होती है उसको पता नहीं होता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा, परवश आत्मा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, परवश आत्मा के ऊपर रहम आना चाहिए, बेचारा दुखी है। देखो बाबा हमारा दृष्टिकोण कितना बदलता है। हम यही बात डी एडिक्शन में भी बताते हैं कि कोई अगर शराब पी के उल्टी सुल्टी बात करता है तो हम उसका बुरा नहीं मानते, हम समझते हैं कि ये बेचारा दुखी है,
और इंद्रियों के संस्कारों के वश है, क्योंकि शराब पिया हुआ है। ऐसे ही अगर कोई आत्मा बाबा का बच्चा और अदरवाइज लौकिक में भी कोई कुछ ऐसा कहता है जो नहीं बोलना चाहिए, तो रहम आना चाहिए कि बेचारा दुखी है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो अंदर से रहम की भावना, ये पॉजिटिव फीलिंग है। रहम, ये रहम शब्द इतना इजी नहीं है, उसमें भी बहुत सारे शब्द समाया हुआ है। क्योंकि हम कंपैशन का जब मॉड्यूल लेते हैं विहासा में, तब हम देखते हैं कि कंपैशन का डेफिनेशन ये लोग बताते हैं कि उसमें अंडरस्टैंडिंग है, लव है, टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है। माना ये सब शेड्स उसमें है, समझ है, सहन शक्ति है, स्नेह है ना, और दया करुणा। तो वो शब्द में बहुत सारे शब्द समाये हुए हैं। तो यथार्थ रहम ज्ञान युक्त जो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया था संडे की मुरली में, यथार्थ ज्ञान युक्त रहम है, तो आपकी अवस्था बहुत सुंदर हो जाएगी। और ये तभी होगा जब हम तपेंगे। तपस्वी आत्माओं के ये लक्षण है। तो बाबा ने आज तपस्या की व्याख्या बताई हुई है। देखो, लोग समझते हैं कि धूप में बैठना, एक पाँव खड़ा करके रहना, खाना न खाना, उपवास करना, ये सब तपस्या समझते हैं लौकिक में। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं करना है ना। बाबा ने कहा शरीर को तकलीफ नहीं देना है, शरीर को तो संभालना है ना, अमानत है ये बाबा की, तो शरीर को संभालना है, लेकिन तकलीफ नहीं देना है उपवास वगैरह करके। कई लोग उपवास को बहुत महत्व देते हैं। अभी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप चलो फास्टिंग करते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस समय आत्मा को। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आत्मा को सुख का अनुभव हो इसलिए खाते रहो, दोनों गलत है। तो लौकिक में समझते उपवास करेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, या भूखे रहेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो जो भिखारी है जिसको खाना ही नहीं मिलता, उससे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते। लेकिन ऐसा है नहीं। हमको उपवास जो करना है, हमको जो उपवास करना है वो निगेटिविटी का उपवास करना है। और उपवास का अर्थ भी हम सब बताते हैं कि उपमाना नजदीक और वास माना रहना, माना परमात्मा के पास मन और बुद्धि से रहना, यही उपवास है। तो तपस्या की देखो कितनी सुंदर डेफिनेशन आज की मुरली में बताई है। आज की मुरली में बताया कि तपस्या माना एक का पाठ पक्का करना, एक नामी और इकोनॉमी। एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई, ठीक है। इकोनॉमी, तपस्या माना इकोनॉमी से चलना, माना कम से कम चीजों का इस्तेमाल करना। देखो, वो जो लौकिक साधना करने वाले होते हैं उनको, सन्यासियों को बताया जाता है कि लंगोट भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरा लंगोट आया तो फिर उसको संभालने की चिंता आएगी। वो कमंडलू भी जिसमें वो पानी वगैरह रखते हैं, क्योंकि उस समय उनको घूमना होता था, कई स्थान पे पानी नहीं होता था, वो भी कम से कम चीजों को इस्तेमाल करने का उनका बोलते हैं। क्योंकि चीजें बड़ी तो बुद्धि जाएगी उसमें, और बुद्धि गई तो फिर हलचल में आ जाएंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि एक का पाठ पक्का करना, एक का पाठ, एक नामी इकोनॉमी। और फिर बाबा ने कहा एकांत और एकाग्र, एक के अंत में खो जाना यही एकांत है। ऐसे बाबा ने एकांत की डेफिनेशन दी। कई लोग समझते मुझे अकेला छोड़ दो। अभी अकेला छोड़ना एकांत नहीं है। अकेलापन और एकांत ये दोनों शब्द अलग है। अकेले तब रहना चाहते हैं जब सभी से परेशान हो जाते हैं। तो अकेलापन ये पॉजिटिव स्टेट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस। वो अकेलापन माना डिस्टर्ब होके अकेले होना चाहते हैं, लेकिन सही तपस्या है कि सभी साथ में होते हुए एक के अंत में खो जाना, एकाग्र होना।
सबसे बड़ी चैलेंज इस समय है एकाग्र होना। बाबा ने इसकी व्याख्या बताई थी एकाग्रता की कि एक ही समय में एक ही थॉट में स्थित रहना एकाग्र होना है। एक ही थॉट पकड़ के चलना लंबे समय तक, वो लौकिक में एकाग्रता के लिए अभ्यास बताते हैं कि कोई एक फूल ले लो, जैसे गुलाब का फूल लिया आपने, तो गुलाब के फूल को ही देखते रहो, उसके बारे में ही सोचो मन के अंदर। पहले स्थूल में बताते हैं कि उस फोटो को देखो गुलाब के फूल के, और उसी को देखते रहो, उसी के थॉट निकले और कोई नहीं निकले, है ना। तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप केवल गुलाब के फूल को, उसके पंखड़ियों को, उसके कांटों को, उसके कलर को, उसके खुशबू को, जैसे फूल का रंग रूप और खुशबू होता है, तो उसी के बारे में सोचते रहे आप, गुलाब के बारे में। कितना समय तक आप गुलाब को देखते रह सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। फिर वो फोटो को निकाल दो, मन में गुलाब को धारण करो, तो मन में गुलाब के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। कितना सेकंड तक आप उस गुलाब को मन में पकड़ के रख सकते हैं, चित्र को, उतनी आपकी एकाग्रता ज्यादा होगी। ऐसे ही कुछ लोग भक्ति मार्ग में बताते कि गुरु के फोटो को देखते रहो, उसके आंखों में देखते रहो, उसके पैरों की तरफ देखते रहो, और फिर मन में उसी चित्र को पकड़ के रखो। ये लौकिक में अभ्यास सुनाते हैं। बाबा के तो अभी न पैर है न वैसे रूप है जैसे साकार देहधारी गुरुओं का होता है, वो तो बिंदी है। अभी हम बिंदी को देखते रहे, जैसे वो लोग एकाग्रता में त्राटक सिखाते हैं। खास करके जब आप हिप्नोटिज्म या सम्मोहन शास्त्र सीखते हैं, तो वो समझाते हैं कि जैसे मोमबत्ती है, कैंडल है, उसको जला के ऐसे रूम में बैठो जहाँ हवा नहीं है, और उसकी ज्योति को देखते रहो, तो उससे आंखों की शक्ति बढ़ती है। ये अभ्यास कराया जाता है। त्राटक एक डिस्टेंस पर रख के उसको देखते रहो, तो आपकी नजर स्थिर हो जाएगी। या फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, और बीच में एक डॉट लगाते हैं। डॉट को देखते रहो, एक एक 1.5 फीट डिस्टेंस पर उसको रख के। तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो सभी सर्कल दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे बाहर के सर्कल गायब होने लगते, सिर्फ बीच का बिंदु दिखाई देता है और वो चमकने लगता है। तब समझो कि आपकी एकाग्रता हो गई। ये बेसिकली आंखों को स्थिर करना और पूरी मन और बुद्धि उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो ये एकाग्रता का अभ्यास सुनाते हैं। बाबा ने कहा ये सब है, लेकिन इसके बारे में बाबा ने हमको नहीं बताया है। बाबा कहता है एक संकल्प के अनुभव में स्थित होना। जैसे अभी हमने योग करने बैठे और हमने संकल्प लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांत स्वरूप आत्मा में अनुभव करने के लिए दो चीजें साइमल्टेनियसली होती है। ये बुद्धि की शक्ति के ऊपर होता है। एक आत्मा का चित्र और आत्मा का गुण, ये दोनों साइमल्टेनियसली मुझे अनुभव हो। जैसे ही मैंने संकल्प किया कि मैं शांत स्वरूप हूँ या मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो तुरंत उस अनुभव में स्थित हो जाना चाहिए। अभी जितनी प्यूरिटी होंगी, जितनी स्वच्छता होंगी, उतना इस अनुभव में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी बुद्धि शक्तिशाली होंगे उस एक ही थॉट में स्थित हो जाएंगे। अभी इससे पता चलेगा कि मेरे अंदर एकाग्रता कितनी है। और अभी हम देखते हैं कि सचमुच में बहुत भाई बहनों में एकाग्रता कमी है, क्योंकि वो टिक ही नहीं पाते उस संकल्प में। क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि मन बहुत चंचल है, भटकता है, दूसरी दूसरी बातें याद आती हैं। तो बाबा ने कहा तपस्या माना एकाग्र हो जाना, और इस एकाग्रता के द्वारा ही विकर्म विनाश होते हैं।
तो आई वुड एडवाइस, मेरा अपना अनुभव है जिसके ऊपर आपको बताएंगे कि इस एकाग्रता के अनुभव को बढ़ाते जाओ तो आप चमत्कार अनुभव करेंगे अपने जीवन में। एक ही थॉट को ले लो और इसी के ऊपर देखो, उन्होंने भक्ति मार्ग में सन्यासियों के नाम रखे हैं। अभी किसी का नाम है स्वामी शांति प्रकाश, माना वो शांति का प्रकाश है, बस उस नाम में ही स्थित हो जाओ, उसके साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं। किसी का नाम होता है स्वामी प्रेम प्रकाश, तो देखो नाम से ही चित्र आ जाता है कि वो प्रेम का प्रकाश फैलाने वाला है, शांति का प्रकाश फैलाने वाली आत्मा है, आनंद प्रकाश है। तो ये गुणों के साथ प्रकाश को जोड़ दिया है उन्होंने, और ये अवस्था है। ये बहुत सुंदर नाम लगते हैं और कभी कभी इसके ऊपर अभ्यास करते हैं कि मैं शांति का प्रकाश हूँ, मन शांति का प्रकाश। तो आप अनुभव करेंगे कि आपके द्वारा शांति के प्रकंपन तरंग लहरें निरंतर प्रवाहित हो रही है। तो ये है एकाग्रता। तो ये जो शब्द बाबा ने बताए, एक नामी, एकानामी, एकाग्रता, एकांत, इसका प्रैक्टिकल अनुभव करते रहो और उस अवस्था में स्थित हो जाओ तो उनको कहेंगे अनुभवी आत्मा। और अनुभवी को कोई हिला नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुभव की विजय निश्चित है। जैसे आज बाबा ने कहा दादियों को कि अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट हो, तो वो कर्म में समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कर्म में लाते हैं। तो उनको भी यह अनुभव होता है और औरों को भी उनसे यह अनुभव होता है कि जैसा समय वैसी परिस्थिति वैसी स्थिति। तो ये परखने की शक्ति का कमाल है। और जैसे आत्मा इस तरह से तपस्या से भरपूर होते जाएंगे तो उसका प्रूफ क्या है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे हलवा बनता है तो वो किनारे छोड़ देता है, चिपकता नहीं है। एग्जैक्टली ये होता है, अटैचमेंट छूट जाते। चिपकना माना अटैचमेंट, फिर व्यक्ति हो या वस्तु हो, अटैचमेंट छूट जाएगी। और ये चेकिंग है कि हमारी तपस्या सही दिशा में जा रही है। अगर हमारी तपस्या सही यथार्थ दिशा में जा रही है तो हमारे अटैचमेंट सब छूटते जाएंगे और हम उड़ने के लिए तैयार है। जैसे ब्रह्मा बाबा को जब अंतिम समय शरीर छूटा तो दादियों ने पूछा कि बाबा आप अपना अनुभव सुनाए, शरीर छोड़ते समय क्या हुआ। तो बाबा ने सुना है कश्मकश कि शरीर का जो कर्म भोग है अपनी तरफ खींच रहा था और साधना तपस्या भी खींच रही थी। और आखिर में क्या हुआ, कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय होगी, पिंजड़ा खुला और पंछी उड़ा। ये बाबा के शब्द है। तो पिंजड़ा माना क्या है, ये सब किनारे पिंजड़ा है। इसको अंग्रेजी में हम कहते कंफर्ट जोन। तो बहुत सारे बाबा के बच्चे जो इनको कोई बंधन नहीं, खाने पीने की चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आराम से चल रहे हैं। अंदर से वो तड़प नहीं है जो शुरुआत में तड़प रहती है बाबा मिलने के बाद में। जैसे अभी देखते हैं जो नए नए आत्माएं हैं, अभी 5 साल हो गए 10 साल हो गए, उनके अंदर तड़प है कि हम पीछे आए, हम कुछ करके दिखाए। लेकिन जैसे जैसे सीनियर होते जाएंगे धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आते जाते हैं। वो तीव्रता नहीं रहती है, लगन जो होनी चाहिए है ना, सताने वाली याद होनी चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में भी कहते हैं, शब्द है अंग्रेजी का, हनीमून स्टेज खत्म हो गई। जैसे शुरुआत में शादी करने के बाद वो खुशी के दिन होते हैं थोड़े समय के, वो खत्म हो जाते हैं। फिर वही रिलेशन है, रूटीन में आ जाते हैं। फिर वही आत्मा जो पहले कशिश होती थी, आकर्षण होता था, वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही बाबा के प्रति कशिश जो रहती है वो सभी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आज बाबा ने कहा ना, प्यार करना और प्यार निभाना, इसमें फर्क है।
प्यार तो सभी करते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं कि प्यार है, लेकिन प्यार निभाने में नंबरवार बन जाते हैं। प्यार करने में तो सभी होशियार है, प्यार निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो तपस्या माना बेहद का वैराग्य होगा, तभी ये किनारे छूटेंगे। उसके बिगर कुछ नहीं हो सकता, आप कितनी भी साधना कर लो। तो जो भी भाई बहनें कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, तो वो चेक करे त्याग में कितना है, त्याग की परसेंटेज क्या है, वैराग्य की परसेंटेज क्या है। क्योंकि बगैर फाउंडेशन वैराग्य के तपस्या निखर नहीं सकती। और वैराग्य माना सभी हद के विनाशी किनारों को छोड़ देना। किनारों के बारे में बाबा ने अगली मुरली में बताया हुआ है, लेकिन हम चिंतन करें कि मैंने किस व्यक्ति या वस्तु को या साधनों को अपना सहारा बना दिया है, जिसको छोड़ना मेरे लिए मुश्किल होता है। चेक करो, कोई देहदारी है जिसके बगैर मेरे चलना मुश्किल है, या कोई वस्तु है जिसके बगैर चलना मुश्किल है, साधन है जैसे कार चाहिए, एसी चाहिए, कमरा चाहिए, बेड चाहिए, कुर्सी चाहिए, पेपर पेन चाहिए, कितने सारी चीजें हैं। आप इसको देखते जाओ, ये सब किनारे हैं, इनको मालिक बन के इस्तेमाल करना है। जैसे आजकल मोबाइल मजबूरी हो गई है, पर मजबूरी का एडिक्शन बन जाता है, पता नहीं चलता है कब हम एडिक्टिव स्टेज में चले गए। तो किनारे जो पकड़ के रखे हैं, जिसको हम समझते हैं कि इसके बगैर चल नहीं सकता, उसको छोड़ना तो पड़ेगा ना। लास्ट में नहीं तो ये खींचेंगे, और ये खींचते हैं तो आप उड़ नहीं पाएंगे, है ना। उड़ने में मुश्किलात होगी क्योंकि अटैचमेंट है। तो देखना है सूक्ष्म में मेरी बुद्धि कहाँ अटैच है, उसको भी छोड़ना है। सूक्ष्म अटैचमेंट माना मैं अच्छा योगी हूँ, मेरे जैसे मुरली कोई नहीं सुना सकता, या मेरे जैसे सेवा कोई कर नहीं सकता, है ना। मेरे जैसा ज्ञान कोई समझा नहीं सकता, मेरे जैसे मेहनत कोई कर नहीं सकता, मैं हूँ इसलिए घर चल रहा है, या मैं इसको इतना अच्छा कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह। अपने बुद्धि का, विशेषताओं का भी अभिमान, ये भी अटैचमेंट है। अब ये अटैचमेंट भी तकलीफ देते हैं। जब कोई संगठन में कोई बात आती है और हम मालिक बन के एडवाइस देते हैं और हमारी बात सुनी नहीं जाती, तो मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया था, क्यों नहीं सुना था। तो ये सब सूक्ष्म में अटैचमेंट है, किनारे हैं। इन सबको छोड़ देना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए किनारों को, तभी तपस्या निखरेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो इसके ऊपर जरूर आज चिंतन करना, मुरली को बार बार पढ़ना, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और अपने को करेक्ट करके हम अभी लगातार कुछ संडे तपस्या की मुरलियों के बारे में देखेंगे। अपनी तपस्या को डबल अंडरलाइन करेंगे ताकि हमारे विकर्म विनाश हो जाए, और अपना तो कल्याण करे, लेकिन अन्य आत्माएं भी जिनके ऊपर हमारी दृष्टि पड़े, उनको भी वैराग्य दिलाने के निमित्त बनेंगे। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। मेरा पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में, बहुत काल का अभ्यास। अशरीरी होने में कोई मेहनत नहीं है। मैं आत्मा इस शरीर में और इस पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ, महान हूँ, घर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। मेरी चमक और आत्माओं की चमक से विशेष है। ईश्वर की संतान हूँ मैं, शिव बाबा। मेरे अंदर सर्व शक्तियां भर रहा है। शिव बाबा से ज्ञान गुण शक्तियां मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। मैं तृप्त और संतुष्ट होते जा रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। एक बाप ही मेरा संसार है, बाकी सब असार है। मेरी जन्म जन्मांतर की आश पूर्ण हो रही है। मैं बाप की याद में तप रहा हूँ।
स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। मेरे द्वारा शक्तियों का प्रवाह चारों तरफ फैल रहा है। तपस्या के अग्नि कुंड में मैं आत्मा निखर रही हूँ। मेरी चमक बढ़ते जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल शांत और रिलैक्स। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के आंखों से तपस्या का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मेरी रूहानी चमक बढ़ते जा रही है। बाबा मुझे शक्तिशाली किरणें दे रहा है। बाबा से शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे तुम्हारे द्वारा पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। तुम्हारे तपस्या के वाइब्रेशन पूरे विश्व में वैराग्य वृत्ति फैला रहे हैं और यह तुम्हारी वैराग्य वृत्ति ही विश्व को दुखों से मुक्त कराएगी। तो जाओ बच्चे, विश्व की सर्व आत्माओं को दुखों से मुक्त करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेकर मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ और बाबा से पक्का वायदा कर रही हूँ, हाँ बाबा आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।